सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे स्वीडन, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। सर, क्या आज कहना चाहेंगे आप? बल साहब, मैं 6 सितंबर ये जो पाकिस्तान में मनाया जाता है, जिसको हम डिफेंस डे भी कहते हैं, तो इसके ऊपर दो चार बातें मैं करना चाह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान मुबारक साहब किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी अगर वो 24 करोड़ कहते हैं तो सच है, ये झूठ है, लेकिन 20 से तो ऊपर करोड़ हैं अवाम, और पाकिस्तानी अवाम सब बराबर हैं। कायद आजम ने जो कहा था कि ये पाकिस्तान मैंने बना दिया है, सब इंसान जो इसके अंदर रहते हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, सबके हकूक बराबर हैं, कोई किसी के मजहब के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, जहां चाहे वो जाए इबादत करे। और ये इस्लाम का एक्चुअली इस्लाम का यही कंसेप्ट है। अभी देखिए मुबारक साहब के जब मुल्क बनते हैं तो उसके लिए एक फौज बनाई जाती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो शुरू से उधार ले रहा है, खरबों डॉलर के मकरूज हैं, और ये एक बहाना बना के 6 सितंबर आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और वहां पे नीचे ऊपर जनाब गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। तो वो जो बंदा अपने मुल्क के ऊपर अगर उसकी जान गई है एक्चुअली, तो वो उसने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना फौज ने एहसान किया हमारे ऊपर। वो इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए ही भर्ती हुआ था, उसको तनख्वाह मिल रही थी, खाना पीना लेना सब, जमीनें प्लाट क्या क्या मिलता है जब एक बंदा फौज में होता है। तो उसको अगर वो मुल्क के लिए शहीद हो गया है, शहीद भी हम जब कहते हैं तो ये अल्लाह जानता है कौन शहीद है कौन नहीं है, ये फैसले सब अल्लाह के होते हैं। हम अपनी तरफ से जो सबसे चोर होता है उसको शहीद कहते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, सबसे बड़ी डाकू की बेटी थी। तो मुबारक साहब, ये जो पैसा खर्च हो रहा है, ये गरीब मुल्क का, पहले छुट्टी करो काम बंद पूरे मुल्क के लिए, ऊपर से करोड़ों रुपए खर्च करके इधर उधर फूल लगा रहे हैं, सब अय्याशी कर रहे हैं। तो ये किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता। अब देखिए सऊदीया जैसा मुल्क जो कि अमीर तीन मुल्क है, उसके बादशाह कितने मरे हैं, कभी किसी आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर वहां चढ़ाते हुए? उनके मदार का भी किसी को पता नहीं। वो आम एक चरपाई के ऊपर, जो आम चरपाई होती है गरीबों की, वो जिसको हम कहते हैं गाँव में, उसके ऊपर उसकी बॉडी रख के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। इसके बाद आज तक हमें नहीं पता वो किधर दफन है, क्या कभी हुआ। सब अंबिया के मजार है दुनिया के अंदर। कभी आपने देखा किसी मजार, नबियों के मजार के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। तो ये जो पाकिस्तान का ढकोसला है, ये ढकोसला है बहुत बड़ा, मुल्क को लूटने के लिए और मुल्क के साथ ज्यादतियां करने के लिए। ये पाकिस्तान इसीलिए आपको पता है तरक्की, यहाँ यूरोप में हमने कभी नहीं देखा गार्ड ऑफ ऑनर हो रही है, कभी भी नहीं देखा हमने। तो किसी सदर का, वज़ीर-ए-आज़म का, बादशाह के मजार के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ रही है, उतर रही है, फौज लगी हुई है, पैसा खर्च हो रहा है, फूल। आप बताएं मुझे मुबारक साहब, एक आदमी जो मुर्दा है, आप बताएं मुझे, एक बंदा लंदन रहता है और वो पैसे का बंदा नहीं टकेगा, उसको पाकिस्तान के सेनेटर किसने बनाया? इसलिए कि ये हरामखोर जो है ये समझते हैं ये पाकिस्तान के बाप की, इनकी माँ की प्रॉपर्टी थी। जो चाहो करो, बेटा भी, बाप भी, जो उसकी बेटी के खामन भी, उसके तमाम चाचे मामे मासिया सब वहां पे एमएनए एमपी सेनेटर बने हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, एक सवाल है यहाँ पे कि ये सीखते क्यों नहीं अभी तक लोग हमारे जो है, उनको समझ क्यों नहीं आ रही कि ये सब कुछ गलत है, रॉन्ग है? ये तो हमने बात की मुबारक साहब, जब जाहिल होते हैं लोग, जहालत क्या चीज है, जब जाहिल लोग होते हैं उनके पास इल्म नहीं होता, तो फिर लोग उसी मुल्क को लूटते हैं ना, उसी घर को लूटते हैं जहां जाहिल बैठे हों। दीवारें होती हैं, पढ़े लिखे लोग, कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सर यूरोप में आकर भी नहीं सीखते। सॉरी, मैंने कहा यूरोप से भी जाते हैं तो हरकतें वही होती हैं, यूरोप आके भी नहीं सीखते ये लोग। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है मुबारक साहब, हमारा मुल्क जो है लुट पुट गया, इसीलिए कि आपकी कौम जो है वो बेकार किस्म की कौम है, बेकार किस्म के लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और दुनिया में आप देखें, हम यूरोप में रहते हैं, हमने दुनिया भी देखी है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिखाया भी है। मैं कई अंबिया के मज़ारों पे गया हूँ, कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा वहां पे फौज का कोई सिपाही खड़ा होता है। और वहां पे अल्लामा इकबाल का क्या है, वो शेर व शायरी उसने की, वो उसके ऊपर बॉडी गार्ड खड़े हैं, ज़िया-उल हक ने बॉडी गार्ड खड़े हैं, पीरों के मज़ारों पे बॉडी गार्ड खड़े हैं। ये क्या हो रहा है जी? कायदे आज़म के मज़ार पे बॉडी गार्ड, फौज, पुलिस, ये वो सब पैसा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और लोगों को शोशा मार रहे हैं। ये मुल्क कैसा मुल्क है? ये इसलिए नहीं बनाया गया था, वो कायदे आज़म ने जो कहा था कि वो बातें तो कोई सुनता नहीं, भूल भाल गए। तो ये मुल्क बनाया गया था अवाम के लिए,
लोगों के लिए, लोग उसमें से फायदा उठाएं। सारी जमीन खाली पड़ी है, लोग भूखे नंगे मर रहे हैं। आप चाइना में देखें मुबारक साहब, चाइना की सिख है, जो जंगल उनके पास है वो लोगों ने खुद लिए हुए अपने उसको पत्ती उगा रहे हैं, फला उगा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर सब्जियां उगी हुई हैं, फसलें उगी हुई हैं और पैसा कमा रहे हैं। वहां पे कोई किसी को जमीन, कोई चौधरी राजा नहीं है कि ये मेरी है ये तेरी नहीं है। इतना बड़ा मुल्क और लोग सारे गरीब, 20 करोड़, 150 करोड़ चाइना, दुनिया का अमीर तीन मुल्क। तो ये हमारे साथ कौन इसको कौन है मुबारक जो इस तरह के लोगों को बताए कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। सर ये बताइए कि जुल्म तो जो हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अवाम भी नहीं चाहती कि वो आजादी के साथ सांस ले सके, उनको भी आदत पड़ चुकी है। अवाम है ही नालायक ना, इसी से मैं कह रहा हूँ कि जब जहालत होती है, जहालत, तो जब जाए लोग होते हैं, आरामखोर होते हैं, पैदा ही होते हैं तो आरामखोरी, मुल्ला उनको इस्लाम से भटका देते हैं। और ये जो सियासतदान आरामखोर हैं, जैसे मैंने बताया जरदारी सारे खानदान को अंदर किया हुआ है, सारे शाह जो है वो सारे उधर हुकूमत कराची को लूट के खा गए, सिंध को, ये पंजाब को लूट के खा गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को खा गए। तो ये जब इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है और आपके मुसल्लह फौज इनके मिली हुई है, तभी तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं ना सफारसी। आप देखें हिस्ट्री, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सफारसी बना है। तो उससे फिर मुल्क लोग जो है वो पिस गए और लोग बोल नहीं रहे। अगर बंगालियों की तरह बंगाली के लोग आपको कर्जा भी नहीं दे रहा पाकिस्तान को, वो कहते जनाब आपने जो किस्त थी, सूद था, वो दिया ही नहीं है। और कोई ऐसे 5 ममालिक बताए जा रहे हैं जो जमानत दे, वो जमानत भी नहीं दे रहे। तो क्या देखती आने वाले दिनों में? ये बात आप देखें, 4 पैसे आपके जेब में जो है मुबारक साहब, असल एक्चुअली आप देखें जो बैंक में 2-4 अरब रुपए पड़े, सब उधार है, सऊदीया का है, दुबई का है, कतर का है, और आपके पास अपना एक आना नहीं है। चाइना दे दे के तंग आ गया है, अमेरिका भी दे दे, अमेरिका ने बहुत मदद की है। हम कभी नहीं भूल सकते कि अमेरिका ने $1 बिलियन पाकिस्तान को मुफ्त दिए हैं। कौन खा गया? सैलाब जल्जले आए, $1 बिलियन लोगों ने, वो कौन खा गया? पर फिर हम लोग कहते हैं ये वजीर आजम, ये सदर, ये फलाना। तो ये तो मुबारक साहब इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा इनकलाब चाहिए, ताकि लोगों को पकड़े, फांसी दे, उस मौजे तुम की तरह उनको फेंके समुद्रों के अंदर, गंदगी को धोए, मजहब की भी गंदगी, सियासत की गंदगी, मुल्क के अंदर चोरों की गंदगी, ये तभी खत्म होगी जब इन सब लोगों को आप फांसी देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू जी। नहीं, जो बंदा पाकिस्तान का दर्द रखता है वो फिर खामोश नहीं रहता, वो तो सच बोलता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, बात तो दुरुस्त है कि कहीं पे पुलिस खड़ी है, कहीं पे फौज खड़ी है, कहीं पे क्या यार ड्रामा है। और सर ने बड़ी अच्छी बात की, मज़ारों पे पहरे दिए जा रहे, जिंदा लोग मर रहे हैं, जिंदा लोगों का लिए मदद नहीं पहुंचती, लेकिन मज़ार मुर्दा लोगों के लिए रात दिन वहां पे सारा कौम को इसी वजह से मुर्दा कर दिया गया। मैं कई दफा आज भी प्रोग्राम था कि अजीबो गरीब सूरत हाल बनाई गई पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।